महिला सशक्तिकरण के दावे हकीकत हैं या फिर दिखावा? इसी को लेकर आज हम आपको रायबरेली से एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो सरकार की तमाम योजनाओं और दावों की पोल खोलकर रख देती है। 2021 के अक्टूबर में जब से दिया गया वहाँ पर के पानी की सुविधा है ही नहीं, ना बैठने की सुविधा है। बारिश होती है तो हम लोग भागते हैं गांव कोई और। सैलरी नहीं मिल रहा, हम काम बराबर कर रहे हैं, हमें सैलरी चाहिए। पब्लिक वहाँ पर जाती है टॉयलेट करने और क्या कहते हैं पानी ले करके जाती है घर से। पानी की सुविधा नहीं है, तालाब से लाते हैं, तालाब से ला करके डालते हैं। बिजली की सुविधा नहीं है। सरकार कहती है कि वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मामला है रोहनिया ब्लॉक के मवई ग्राम सभा का। यहाँ के राधा महिला स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय के रखरखाव का काम अक्टूबर 2021 में सौंपा गया था। इस समूह की सदस्य सीमा देवी बताती हैं कि वो रोज़ाना जिम्मेदारी से सफाई करती हैं, लेकिन उन्हें अब तक हर महीने 6,000 के हिसाब से 8 महीने का 48,000 बनता है, जिसका भुगतान आज तक नहीं किया गया। क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम सीमा देवी है। कहाँ के रहने वाली हैं? मवई ग्राम सभा की। क्या समस्या है आपका? समस्या हमारी ये है कि हमारे समूह में राधा महिला समूह को सामुदायिक शौचालय का कार्य दिया गया है, और जब से दिया गया 2021 के अक्टूबर में जब से दिया गया वहाँ पर के पानी की सुविधा है ही नहीं, ना बैठने की सुविधा है। बारिश होती है तो हम लोग भागते हैं गांव कोई और। गांव वाले बैठने भी नहीं देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हम लोग भीड़ लगाएंगे। आप लोग जाइए जहाँ पे आप काम करती है वहाँ पे बैठिए। बताइए वहाँ पे हम लोग कैसे बैठें, भीगें बारिश में। और जब भी शिकायत करने जाओ तो बोलते हैं कि आप लोग काम नहीं करती हैं, हमेशा बंद रहता है। ज़बरदस्ती हम लोगों को थोपा जाता है कि बंद ही रहता है, और जबकि कभी भी बंद नहीं रहता, रेगुलर हर दिन चलता रहता है। पब्लिक वहाँ पर जाती है टॉयलेट करने और क्या कहते हैं पानी ले करके जाती है घर से। अधिकारी के पास जाते हैं हम लोग जाते हैं, जो भी मंत्री, पहली बार तो उदय प्रताप थे, दूसरी बार विमलेश मिश्रा थे, तीसरी बार अब दिवस मिश्रा आए हैं। तो वीडियो साहब का नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन कहते उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप रजिस्टर लाइए, हम फ़ोटो का मान नहीं करेंगे। कभी मांगते हैं फ़ोटो, कभी मांगते हैं रजिस्टर। बताइए हम लोग क्या करें। और जब भी शिकायत करते हैं तब हमसे बोलते हैं आप लोग काम नहीं करते हैं, हम दूसरे समूह को दे देंगे। और इसी सामुदायिक शौचालय की वजह से हम लोगों को कोटा नहीं दिया गया। कब से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली? 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए आप लोग को पैसे नहीं मांग करती हैं आप लोग? मांगते हैं पैसा, बोलते हैं रजिस्टर दिखाओ। कितने बनते हैं आपके? 48,000 रुपये। 48,000 रुपये। क्या क्या सुविधा है आपकी शौचालय में? सुविधा वहाँ पे कोई नहीं है। पानी की सुविधा है? पानी की सुविधा नहीं है, तालाब से लाते हैं, तालाब से ला करके डालते हैं। बिजली की सुविधा नहीं है। और एक में जो है राकेश तिवारी का लड़का जो है, मतलब पुरुषों के सामुदायिक शौचालय में वो ताला लगा रखे हैं। अब हम लोग उनसे लड़ाई झगड़ा करें, क्या करें बताइए। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? हम मांग इसलिए ये करते हैं कि हमारे मतलब मानदेय पूरा दीजिए। और ये सामुदायिक शौचालय की वजह से हमें कोटा नहीं दिया गया, तो सामुदायिक शौचालय का काम हम लोगों से लेने का उनका कोई हक नहीं है। अब आप ही सोचिए, जहाँ रोज काम करने के बाद भी पैसे ना मिले, वहाँ कोई कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा। सीमा देवी कहती हैं कि शौचालय में ना बिजली है, ना पानी, और ऊपर से अफसर कहते हैं कि हम काम नहीं करते। जब शिकायत करने जाती है तो रजिस्टर मांगा जाता है और झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, महिला समूह का राशन कोटा भी रोक दिया गया, जिससे उनकी परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ मवई गांव की पंचायत सहायक अनीता देवी का भी 7 महीने से लगभग 42,000 मानदेय रोक कर रखा गया है, जिससे वो भी बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता, मैं पंचायत सहायक ग्राम पंचायत मवई। क्या दिक्कत है आपको? हमें सिर्फ मानदेय चाहिए। हमें मानदेय 7 महीने से मानदेय नहीं मिला अभी तक। आप काम कर रही हैं, आपको सैलरी नहीं मिल जाएगी? सैलरी नहीं मिल रहा, हम काम बराबर कर रहे हैं, हमें सैलरी चाहिए। कितनी आपकी सैलरी है? 42,000। 6,000 रुपये महीने की। जी। तो आपने शिकायत की थी अधिकारियों से? हाँ, बात किए थे। क्या कहा उन्होंने कहा लगा देंगे। 7 महीने से बोल रहे हैं। अधिकारियों ने किससे बात की थी? दिवस मिश्रा, सेक्रेटरी। तो आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं? अभी नहीं दे रहे हैं सर। क्या चाहती हैं आप? हमें सिर्फ मानदेय चाहिए। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? सैलरी नहीं मिल रही है तो आपको? हमें दिक्कत कुछ नहीं हो रहा, बस हमें सैलरी चाहिए और कुछ घर नहीं। में? हाँ, घर में बस एक छोटा बच्चा है, हमें यही सैलरी, बस यही हमारा घर से परिवार चलाना है। सिर्फ इतना नहीं, गांव के विकास की बागडोर तो वास्तव में किसी और के हाथों में है। एक बात और आपको बता दें कि अभी पिछली खबर में आपने देखा होगा, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा यह कहा जाता है कि गांव के राकेश तिवारी दबंग और सरहंग किस्म के व्यक्ति हैं। आज फिर
जब गांव में हमारी टीम पहुंची तो सीमा देवी बताती हैं कि गांव के राकेश तिवारी के बेटे ने पुरुषों के शौचालय में ताला लगा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या एक आम आदमी को सार्वजनिक शौचालय पर ताला लगाने का अधिकार है? प्रशासन क्या कर रहा है? क्या ये जानबूझकर महिला समूह के काम में रुकावट पैदा करने की कहीं साजिश तो नहीं? ऐसे में लगता है कि गांव के ही राकेश तिवारी के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, यह एक गंभीर विषय है। जब पंचायत सचिव दिवस मिश्रा और जेई समेत जब धनेही गांव में जांच के लिए पहुंचे तो मौके पर पंचायत सचिव की गाड़ी में राकेश तिवारी की मौजूदगी भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और पंचायत सचिव दिवस मिश्रा और राकेश तिवारी के मध्य जुड़े तार साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसका नतीजा गांव में हो रहे कार्य में देखा जा सकता है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या यही है महिला सशक्तिकरण? काम सौंप कर छोड़ दिया जाए, न मानदेय मिले, न सुविधाएं, और उल्टा धमकियां मिले। ये वाकया दिखाती हैं कि सरकारी योजनाएं कागजों पर तो चल रही हैं, लेकिन ज़मीन पर ये सिर्फ महिलाओं के भरोसे का शोषण बनकर रह गई हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन जागेगा या फिर इन महिलाओं की आवाज़ एक बार फिर से अनसुनी कर दी जाएगी। आशीष मौर्य, अनकट न्यूज़, रायबरेली।